मसीह यीशु में आप सब पर सलामती हो। अजीज बहन भाइयों, आज यीशु मसीह के पहाड़ी वास के सिलसिले में हमारा ये 25वां सेशन है और हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसके छठे बाब की 16वीं आयत से 18वीं आयत तक पढ़ेंगे। आज हम रोजे के बारे में कुछ बातें सीखेंगे। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, और जब तुम रोजा रखो तो रयाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। खुदावन के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। अजीज बहन भाइयों, यहाँ पर हम रोजे के बारे में खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को पढ़ते हैं। इससे पहले कि हम इस पैराग्राफ पर गौर करें, रोजे की अहमियत पर थोड़ी बात करते हैं। तो रोजा एक अहम इबादत है, इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह इसकी तालीम दे रहे हैं। एक और जगह पर एक केस आया, एक शख्स के बेटे के अंदर गूंगी बोली रूह थी और वो खुदावन के शागिर्दों के पास लाए और वो नहीं निकाल सके। जब यीशु के पास लाए तो यीशु ने उसे निकाल दिया, डांटा भी शागिर्दों को। तो फिर उसके बाद शागिर्दों ने बाद में पूछा कि हम इसे क्यों नहीं निकाल सके। तो यीशु ने उनसे कहा कि ये किस्म रोजे, दुआ और रोजे के सिवा जाने वाली नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रोजा वो इबादत है जो हमें इतना पावरफुल बना देती है कि दुश्मन शिकस्त खाता और अपनी जगह छोड़ देता है। तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह रोजा रखने का एक सही तरीका जो है वो बता रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम रोजा रखो तो रयाकारों की तरह, उस वक्त ऐसा रिवाज था जैसा कि हम फरीसी और एक मसूल लेने वाले की दुआ के नमूने में भी देखते हैं कि वो दोनों दुआ करने के लिए हैकल में आते हैं, लेकिन एक जो है वो खुदा को जताता है कि मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूँ, लेकिन दूसरा जो है वो आसमान की तरफ देखता भी नहीं है, छाती पीटता है और कहता है कि खुदावंद मैं गुनहगार हूं, मुझ पर रहम कर। और खुदावंद ने कहा कि इसकी दुआ जो है वो ज्यादा, इसकी दुआ जो है वो खुदा की मर्जी के मुताबिक है और ये वाली दुआ जो है खुदा पसंद करता है। तो मतलब रोजा रखने का वहां पे रिवाज था यीशु मसीह के जमाने में, और वो रयाकारी दूसरों को दिखाने के लिए रोजा रखते थे। और खुदावन कहते हैं कि इससे तुम्हें क्या करना है, बाज आना है। अपने आप को इस ख्याल से रोजा नहीं रखना कि दिखावे का हो, लोग जाने, बल्कि इसलिए जब तुम रोजा रखो तो फ्रेश हो, अच्छे तरह से दिखाई दें, लोग नहीं बल्कि बाप जाने। और अपने सर में तेल डालें, मुंह धोएं, मतलब ये क्या फ्रेश दिखाई दें, पता ना चले कि आपने रोजा रखा हुआ है, बल्कि वो जाने जिसकी हजूरी में आप झुके हुए हैं, जिसकी हजूरी में आप ये रोजे वाली इबादत को जो है वो अदा कर रहे हैं, ताकि वो आप हमें बदला दे और हमारा अजर जो है वो हमें आसमान से मिले। वरना अगर हम दिखावे का रोजा रखते हैं तो खुदावंद कहते हैं कि वो रयाकारी का रोजा है और ऐसे लोग अपना अजर पा चुके। सो खुदावंद हमें आज ये तालीम दे रहे हैं सही रोजे की कि दिखावे का ना हो। हमने इसी बाब में 3 बातें सीखी। यीशु ने कहा कि अपने रास्तबाजी के काम दूसरों को दिखाने के लिए ना करो। तो रास्तबाजी के कौन कौन से काम हमने दो सेशन पीछे सीखा कि हमें जब सखावत करनी है तो दिखावे के लिए नहीं करनी, बल्कि एक हाथ दे और दूसरा ना जाने। फिर हमने सीखा जब दुआ करनी है तो दुआ भी खुदगर्जी की रूह में या फिर मुनाफकत की रूह में नहीं करनी, बल्कि सिर्फ इस ख्याल से करनी है कि खुदा बाप की हजूरी में पोशीदगी के साथ। और तीसरा रास्तबाजी का काम हमने बड़ा क्या सीखा कि रोजा जब हमने रखना है तो खुदा की हजूरी में फ्रेश तरीके से, ताकि सिर्फ बाप जाने, ना कि लोग जानकर हमारी तारीफ करें कि ये तो बड़ा दुआ गो है। तो खुदावंद हम सबको
ایسا کرنے کی توفیق دے، جب ہم روزہ رکھیں یا دعا کریں یا سخاوت کریں تو ہم اسے پوشیدہ رکھ سکیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے، اور روزے جیسی ایک مقدس عبادت جس سے خدا بہت خوش ہوتا ہے اور جو آپ کو پاورفل بنا دیتی ہے ابلیس کے خلاف مختلف کیسز میں، خدا ہمیں روزہ رکھنے کی بھی توفیق بخشے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔